अगर व्रजवास करता है या वृंदावन जाता है, किसी एक मंदिर की सारी आरती किया करो, मंगला से लेकर शयन तक। आपको अनुभव होगा, सवेरे के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे कि आंख खुल नहीं रही, श्रृंगार के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे अब बदल गए, राजभोग के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे सच में भूख लग रही है, उत्थापन के ठाकुर जी ऐसे सच में दिखेंगे गैया चरा के आए हैं, और संध्या के ठाकुर जी ऐसे सच में लगेंगे ब्यारू कर रहे हैं, और शयन के ठाकुर जी फिर से ऐसे लगेंगे आंख बंद रह रही है, धीरे धीरे सोए वाले। ये अनुभव यदि करना हो तो वृंदावन में कभी मंगला से शयन तक किसी भी एक मंदिर में पूरी आरती दर्शन करो। हम लोग दौड़ते भागते दर्शन करते हैं वृंदावन में, बिहारी जी दौड़े आए, अब राधा वल्लभ जी चले गए, राधारमन जी चले गए, सब जगह जाओ। एक दिन भाग दौड़ वाला रखो और एक दिन स्थिर वाला रखो, स्थिर होकर के एक ही मंदिर की सारी आरती करो, सब नियम जान लो कितने बजे कैसे क्या होती, पूरी पद्धति का दर्शन करो। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप नंद भवन में खड़े और सामने साक्षात यशोदा मैया लाला की आरती कर रही है, और वो रूप प्रकार बदलेगा ठाकुर जी का बार बार। इसको कहते हैं अष्टयाम दर्शन, ठाकुर जी का करो। मैं करता हूं, कभी श्रीनाथ जी जाऊं नाथ द्वार में अष्टयाम दर्शन कर, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक, राधारमण जी की मंगला से शयन तक एक बार करके देखो, बहुत सुख मिलेगा। फिर जब भी वृंदावन जाओगे आप अष्टयाम किए बने नहीं आओगे, आनंद आएगा। तो मदन मोहन सूरदास जी अष्टयाम करते थे ठाकुर जी की, सुबह से मंगला से रात्रि शयन तक। और रात्रि में जब शयन होता था ना तो ठाकुर जी से कहते थे, एक पद गाते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगा, संतन की पनही को सेवक कहाऊंगा। मदन मोहन सूरदास ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे नाथ मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझ पर इतना अनुग्रह कर दो कि संतों की चरण नहीं, संतों की जो पादुका जिनको संत कभी कभी पहन लेते हैं, उन पादुकाओं का मैं सेवक बन जाऊं, उन पादुकाओं का मैं रक्षक बन जाऊं। कितनी ऊंची बात। सीधे चरण नहीं मांगे हैं, क्या मांगे हैं? पनही, पनही माने पादुका। एक महापुरुष खड़े होकर के मदन मोहन जी का दर्शन कर रहे थे और तभी सूरध्वज जी कह रहे थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। महात्मा बोले, लोग भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ठाकुर जी के आगे, और कर्तव्य में आ जाए, करने में आ जाए तो कुछ नहीं कर पाते। अब ये ठाकुर जी के आगे बेफिजूली की कह रहा है, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, और संतन की पनही मिल गई तो छोड़ के भाग जाएगा उनको। महापुरुष बोले, रुक जाओ, कल इसकी परीक्षा लेता हूं। उनको पता था कि अष्टयाम करते हैं, तो सुबह सुबह वे महापुरुष मंगला में पहुंच गए और मंगला में जाके ठाकुर जी के मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर बड़े बेचैन से बैठे थे, बड़ी चिंता सी में बैठे थे। इतने में ही सूरध्वज जी आए, मदन मोहन सूरदास जैसे आए तो आकर के कहा, भगवान मंगला को समय है क्यों, आप चलेंगे नहीं दर्शन करने? अरे कहा बताऊं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। बोले कहा भयो? बोले आज 5वीं बार है, अब तक 5 बार मेरी पादुका चोरी है गई बाहर से, मैं उतार के जाता हूं दर्शन करने, कोई ले जाता है, मैं कहां उतार के जाऊं, मैं तो बड़ी चिंता में हूं, कोई भैया देखभाल करे मेरी पादुकान की तो जाऊं भीतर। मदन मोहन सूरदास बोले, भगवान सामने खड़ा हूं मैं, आप कैसे, लाइए ना पादुका दीजिए, आप जाओ दर्शन। नहीं नहीं, आपका नियम है अष्टयाम सेवा का, आप मंगला से शयन तक दर्शन करते हो, आप तो दर्शन करने जाओ। मदन मोहन सूरदास जी बोले, मैं हर बार मांगता ही यही हूं ठाकुर जी से कि मुझे पादुकाओं की सेवा दो, आप पादुका दे दीजिए, आप दर्शन करके आओगे, फिर मैं चला जाऊंगा। संतों ने अपनी पादुका दे दी, और श्री मदन मोहन जी ऐसा नहीं कि बहुत संकोच में सेवा कर रहे हो, इतने आनंद में भर गए, पादुका लेके हृदय से लगा ली, नेत्रों से आंसू झरने लगे। बोले, आज मेरी सेवा मानो मदन मोहन जी ने स्वीकार कर ली, जो नित्य मांगता था आज मिल गया। संत बोले, प्रथम प्रश्न का तो इन्होंने समाधान कर दिया, मतलब पहला भाव तो अच्छा लगा कि पादुका इन्होंने, अब देखूं कब तक स्वीकार करेंगे। संत भीतर गए और भीतर जाके बाहर निकले ही नहीं, बैठे ही रहे भीतर। ठाकुर जी की मंगला हो गई,
श्रृंगार हो गई, बाल भोग हो गया, ग्वाल हो गई, राजभोग हो गई, वो संत बाहर नहीं आए। राजभोग कितने बजे होता है? 11 साढ़े 11 बजे होता है आज भी, मतलब दोपहर में राजभोग आरती तक हो गई ठाकुर जी के, वो संत बाहर ही नहीं आए। और झांक करके अंदर से देखें मदन मोहन सूरदास अब भी ऐसे ही बैठे, पादुका हृदय से लगा के, नेत्रों से अश्रु झर रहे। बोले आधा प्रहर 4 प्रहर की सेवा तो निकल गई, तब तक तो उसने पादुका, अब मैं देखूं और कितनी देर संभाल पाएगा। उत्थापन हो गया, ब्यारू हो गई, दूध भोग हो गया, शयन होने लगा, साधु भारी नहीं आए। लेकिन मदन मोहन सूरदास अभी भी ऐसे बैठे थे। जब शयन होकर के ठाकुर जी के कपाट बंद होने लगे, बिल्कुल अंतिम दिन का अंतिम क्षण का दर्शन बंद होने लगा, संत को लगा अब तो ये आ ही जाएंगे, आज पूरा दिन आप बिना ठाकुर जी को देखे कैसे रहेंगे। पर्दा लग गए, किवाड़ लग गई, ठाकुर जी के शयन हो गए, मदन मोहन सूरदास ऐसे ही बैठे रहे। संत बाहर आए और निकल करके चरणों में गिर गए, बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तो परीक्षा ले रहा था, आपने मेरी परीक्षा को सफल बना दिया। वास्तव में आप जो मदन मोहन जी से कहते हैं वो मानते हैं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। आपने वो करके दिखाया। आज आप बोलते नहीं, आप करते भी। चरणों में गिर गए सूरदास जी और कहा भगवान मैं मांग तो इतने दिन से रहा था ठाकुर जी से, पर कृपा करके आज ठाकुर जी ने यह संभव कराया। सत्य बताऊं, अष्टयाम दर्शन आप भीतर बैठ के कर रहे थे, पर आपके दोनों युगल चरणार बिंदों को हृदय से लगा करके जब मैं बैठा, इन दोनों चरणार बिंदों की पनही के स्पर्श से ऐसा स्पर्श हो रहा था मानो युगल बिहारी मेरे हृदय से लगे हुए। ऐसा अनुभव हो रहा था मानो किशोरी जी और ठाकुर जी मेरे हृदय से लगे। आज जैसा अनुभव पूरे विश्व में दिन में कभी नहीं हुआ, मुझे पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। ऐसा लगा दोनों युगल सरकार मेरे कंठ से लग गए। महात्मा मुरीद हो गए, सेवक बन गए सूरध्वज जी के। बोले कि आपके भाव को प्रणाम। सूरध्वज जी बोले आज सचल शरीर से तो दर्शन नहीं कर पाया मैं ठाकुर जी का, कम से कम देहली प्रणाम ही कराऊं। और सूरध्वज जी जैसे ही देहली प्रणाम करने गए, अपना माथा जैसे ही देहली पर रखा तो देहली के फर्श का स्पर्श नहीं हुआ, बल्कि उत्तुंग वाल सन्नख चक्रवाल ठाकुर जी के अद्भुत नख और श्री चरणार बिंदों की उंगलियों का स्पर्श माथे से हुआ। जैसे स्पर्श हुआ, स्पर्श होते सूरध्वज जी बोले अरे ये फर्श की जगह ऐसा काय को लग रहा कोई के चरण है। जैसे ही नेत्र खोल करके और ऊपर उठ करके देखा, साक्षात मदन मोहन जी खड़े हैं। और मदन मोहन जी ने खड़े होकर के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कराया सूरध्वज जी को। ये तो केवल संत चरणों की पनही की सेवा का प्रताप था। ऐसे हैं वैष्णवों के चरणार में। तो भैया कभी किसी महापुरुष के चरण छुओ मत जब तक वो आज्ञा ना दे। कई लोग जबरदस्ती छूते हैं, नहीं, वे आज्ञा करें तो ही छुओ, नहीं तो दूर से प्रणाम करो। आपका भाव होना चाहिए चरणों के प्रति। स्पर्श हो तन का यह आवश्यक नहीं है। महापुरुष स्वयं प्रदान कर दे तो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। जैसे सूरध्वज जी को महापुरुष ने स्वयं अपनी पादुका दे दी और उन्हीं पादुकाओं की सेवाओं से ठाकुर जी प्रकट कर लिए। तो सहज बनने में, दीन बनने में कोई लज्जा नहीं करो। भगवान ने पादुकाओं की सेवा की, किनकी? वैष्णवों की, जिनकी पादुकाओं की सेवा स्वयं ठाकुर जी कर लेते हैं। उनकी पादुकाओं की सेवा हम ना करें। पादुकाओं की सेवा का मतलब आप प्रत्यक्ष पादुकाओं की सेवा मत माना कीजिए। पादुका वंदनीय क्यों है, चरण वंदनीय क्यों है?
जिन गुरु के नेत्रों से हमको ऊर्जा प्रदान होती है, जिन गुरु की वाणी से हमको ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, जिन गुरु के मस्तिष्क से निकले हुए ज्ञान से हमको भगवत मार्ग प्राप्त होता है, वे गुरु जिन पादुकाओं पर खड़े होते हैं, चरणों पर खड़े होते हैं, वो हमारे लिए वंदनीय है। इस भाव से विशेष रूप से पादुकाओं की सेवा करते जा रहे हैं, चरण सेवा करते जा रहे हैं, पर गुरु के वचन नहीं सुन रहे हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। मन और बुद्धि ये दोनों सुधारने पड़ेंगे पहले वचनामृत से, तब गुरु के चरण सेवा आपको अधिकार प्राप्त हो सकता, नहीं तो उसके बिना आपको प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। मन बुद्धि परिवर्तित नहीं कर पाए गुरु आज्ञा से, गुरु वचनामृत से, तो आप चरण छूने के अधिकारी नहीं है उस गुरु के। आप आज्ञा पालन नहीं करते अपने गुरु का, संतों का, वैष्णवों का, उन चरणों को छूने से अपराध और बन जाएगा आपको। पहले उनकी आज्ञा मानो, पहले उनके वचनामृत मानो, तब उनको प्रणाम करो। भगवान ने पादुका की सेवा की। इस प्रकार राजसूय यज्ञ हुआ। ग्रहण काल में सब यदुवंशी कुरुक्षेत्र गए और वहां ब्रजवासियों से भी मिलना हुआ। बहुत सुंदर ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। श्री सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया गया। भगवान के एक परम सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। प्राचीन काल में बंधुओं, नाम जो होता था ना, वो गुण के अनुसार रखे जाते थे। आज भी ऐसा होता है। जैसे हमारे भगवतधाम वाले पूज्य छोटे महाराज जी का नाम तो अन्य है, पर सब संत समाज और वैष्णव भक्त जन सब इनको प्रेम से बोलते मस्त राम बाबा। क्यों? मस्त रहते हैं। तो गुण के अनुसार कई बार नामकरण हो जाता है व्यक्ति का। प्राचीन काल में और विशेष रूप से भागवत आदि ग्रंथों में हो सकता है कि मूल नाम कुछ और हो, गुण के नाम ही प्रकट किए गए हैं। जैसे अर्जुनात अर्जुन, अर्जुन का नाम अर्जुन क्यों? जो अर्जन करना चाहता, जो बहुत इकट्ठा करना चाहता, बहुत लेना चाहता है, उसका नाम अर्जुन है। धर्मराज कौन? युधिष्ठिर। क्योंकि धर्म का पालन, धर्म कई बार वही हो जाता है जो युधिष्ठिर करते हैं, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर। कृष्ण कर्षतीति कृष्ण, राम रमन्ति योगिनोस्मिनिति राम। गुण के अनुसार नामकरण होते हैं। ऐसी श्री सुदामा। सुदामा का अर्थ क्या होता है? जिसके पास सुंदर दाम है, वो सुदामा। और सुदामा जी की स्थिति तो हम लोग सुनते हैं कि घर में अन्न तक नहीं है, वर्षा हो जाए तो पूरे घर में पानी भर जाता है, कोई दाम नाम की वस्तु नहीं सुदामा जी की। नाम सुदामा क्यों पड़ गया? मूल नाम हो सकता है कुछ और हो, पर वैष्णवों ने नाम सुदामा रखा। सुदामा क्यों? किसी ने कहा बोले सुदामा जी पर धन तो था नहीं। अरे नहीं, सुदामा जी के पास में ऐसा धन था जो कभी खर्च होता ही नहीं, और कितना भी खर्च कर लो वो बढ़ता ही जाता है। वह नाम का धन। सुदामा जी नाम के धनी हैं। संसार के पास जो धन है वो घटता है और बढ़ने की उसकी कोई शंका नहीं होती। ये संभव नहीं कि वो बढ़ेगा, पर नाम धन ऐसा है कितना भी बांट तो बढ़ता ही जाता है।